एक बार और आप सभी को मेरा नमस्ते। अनीता, मैं अनीता आज की सेशन आपके साथ आज के सेशन को शुरू करने वाली हूँ। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मेरा पहला तो प्रश्न है, शिक्षा शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ज्ञान प्राप्त करना मैम। ज्ञान प्राप्त करना। अति सुंदर वसंता मैम, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है? मैम ज्ञान का आदान प्रदान करना मैम। हाँ, ज्ञान का आदान प्रदान करना। हाँ जी। या शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, चाहे वो बालक का हो चाहे किसी वयस्क का हो, ये निरंतर चलता रहता है। हम हर स्टेज में जीवन के हर पहलू पे हम ज्ञान ले सकते हैं और साथ ही साथ ज्ञान को हम बांट सकते हैं। वेरी गुड मैम। देखो नीलम जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपने सब कुछ मतलब बोले ना, पूरे संसार को एक हाथ एक थी में समेट लिया, उस जैसे पूरा जो हमें उत्तर चाहिए था सब कुछ आपने आदान प्रदान का मतलब जीवन भर जो शिक्षा जो है, हम जीवन भर की एक प्रक्रिया है। इसको हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अगर हम किसी से हम शिक्षा लेते हैं तो हम उस समय हम शिक्षार्थी बन जाते हैं। शिक्षा का ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा हमें सिर्फ विद्यालय से ही मिलती है। जहाँ कहीं से भी हमें अगर किसी भी विषय के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर हमें कुछ भी ज्ञान अर्जित होता है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि एक अध्यापक होना जरूरी नहीं है। हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, छोटे हो या बड़े हो, गुरुजी हो, जो भी है, हमको हर वस्तु से मैंने जिस जहां से हमको शिक्षा अर्जित करते हैं उस समय हम उनको एक शिक्षा बोलते हैं। तो शिक्षा जो है आदान प्रदान बोलते हैं ना, देना और लेना। तो यहाँ पे हम क्या है, हम दे भी रहे हैं, आपसे ले भी रहे हैं। तो उस हिसाब से हम चलते। यहाँ पे कोई वो बड़ा या छोटा नहीं है, हम आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो हम आपसे कुछ ले भी रहे हैं। तो शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने या सिखाने की एक क्रिया। ओके, सीखने या सिखाने की एक क्रिया। नहीं तो क्या बोलते हैं, ज्ञान ग्रहण, जैसे मैडम ने बोला था, नीलम जी ने बोला था, ज्ञान ग्रहण करना, नहीं तो विद्या प्राप्त करना। किसी से भी कोई एक विद्या नहीं तो ज्ञान को अर्जित करना, उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षा। तो अब यहाँ पर
संकेतों का प्रयोग हम क्या हर घंटे मतलब हर पीरियड के बाद हम क्या वहां पर मैम, खड़े होके चिल्लाते जब हैं? मैम जब एक ब्रेक पीरियड होता हो है, गया, 2 पीरियड हाँ हो मैम, गया, 3 पीरियड हो गया, नहीं हम घंटी का प्रयोग करते हैं प्रयोग वहां करते पे। हैं, वो संकेत हो गया मैम, घंटी बजती है घंटी का तो प्रयोग करते हैं। हाँ घंटी का प्रयोग करते हैं। ये नहीं है कि हम वहां खड़े होकर भाषा का प्रयोग करते हैं कि हाँ एक पीरियड हो गया बच्चों आप दूसरी कक्षा में जाइए, तीसरी कक्षा में जाइए, नहीं वहां पे हम घंटी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें कोई डिजास्टर मैनेजमेंट आपत्ति का साइन, तो आपत्ति का जो है उसका क्या बोलते हैं, वो जो सायरन बजता है, ये सब संकेत है। तो संकेतों के द्वारा हम अपना आदान प्रदान नहीं, तो संकेतों के द्वारा हम अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से अर्जित नहीं कर सकते हैं। हाँ हम ये बोल सकते हैं संकेत जो है भाषा का एक रूप भी है, हम एक अंक बोल सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से संकेत के द्वारा हम उसको अर्जित नहीं कर सकते। तो भाषा भाषा ही एक ऐसी चीज है जो मन के विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। अब ये जो भाषा है, भाषा के 2 प्रमुख रूप है, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। जो मौखिक जो है मुंह से जो बोला जाता है उसे हम मौखिक बोलते हैं, और लिखित का अर्थ है जो हम लिखकर अपना भाव या को प्रकट करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिखित। अब ये लिखित को जो विचार, ये जो लिखित जो है, इस लिखित को हम अपने लिखित का प्रयोग करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं लिपि। लिखित मतलब विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि का हमें कोई भी जैसे हम मुंह से कुछ भाषा बोलते हैं, उस भाषा को अगर हमें लिखना है तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं। भाषा के 2 रूप जो है मौखिक है और लिखित। मौखिक जो है मुंह से बोला जाता है, लिखित जो है हम लिखकर अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं, और लिखने के लिए हमें एक लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम उसमें उसको बोलते हैं, जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब जो है विश्व के विभिन्न भाषाएं जो हैं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, कोई एक या 2 उदाहरण बता सकते हैं टीचर्स आप लोग? मैम इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। वेरी गुड मैम, इंग्लिश जो है रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ मैम, हिंदी जो है देवनागरी लिपि का है। हाँ और हिंदी देवनागरी, संस्कृत और हिंदी दोनों हिंदी, देवनागरी। संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि के हैं। यस, अति सुंदर, यस, बहुत ही बढ़िया। हिंदी व संस्कृत जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो है रोमन में लिखा जाता है, और पंजाबी जो है गुरुमुखी है। थोड़े बहुत उदाहरण से अब हम क्या है, लिपि जो है लिपि है। हमारी मेन जो भाषा, आज हम आदान प्रदान के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी भाषा की लिपि किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा है लिपि के बाद भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप बोलते हैं उसको। बोली जो है, जो आज की जो हिंदी है वो कौन सी खड़ी बोली कहलाती है। तो आज हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, जो हिंदी का प्रयोग व्यवहारिक रूप में या आदान प्रदान के रूप में या मौखिक या लिखित रूप में, वो हमारी खड़ी बोली कहलाती है। इस बोली एक क्षेत्रीय विशेष में बोली जाने वाली भाषा, एक क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो है एक बोली होती है, उसी क्षेत्र पर वो सीमित होती है, लेकिन उस क्षेत्र के लोग दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो अपने आदान प्रदान के लिए यूज करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन उसको जानना जरूरी नहीं है। बोली का एक क्षेत्र जो है वो विशिष्ट रूप से होती है। आज के अभी आप पूर्वी हिंदी जो है, हमारे पूर्वी हिंदी, उसके अंदर कौन कौन सी हिंदी आती है? अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कोई बता सकता है कौन कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के खड़ी बोली,
आती है, बुंदेली आती है, कनौजी आती है, ब्रज भाषा, ये सब क्या है? ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, ब्रज भाषा, ये सब है पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में आता है। राजस्थानी हिंदी में बोल सकते हैं कि अंदर कौन कौन सी आती है राजस्थानी हिंदी में? कोई बता सकता है? राजस्थानी के हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आती है? मारवाड़ी आती है, मालवी आती है, मेवाड़ी आती है, मेवाती आती है, पहाड़ी हिंदी। अगर आप उदाहरण लेते हो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी बोलियां आती है, कोई बोल सकता है? पहाड़ी, हाँ, पहाड़ी हिंदी जो है उसमें कहाँ कौन कौन सी बोलियां आ सकती है? मैम गढ़वाली, यस, वेरी गुड, गढ़वाली। गढ़वाली मैम, हाँ, यस, गढ़वाली, हिमाचली, हिमाचली है गढ़वाली मैम। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू मैम। या अति सुंदर। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है, कोई बोल सकता है बिहारी हिंदी में? भोजपुरी। यस, वेरी गुड सर। भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। हाँ, यस, मैथिली, मैथिली, मगधी एंड भोजपुरी, ये सारी क्या है? बिहारी हिंदी के अंदर आता है। सो आज के जो हमें मेन जो है, आज हमारी जो आदान प्रदान की हिंदी की भाषा जो है वो खड़ी बोली कहलाते हैं। और भाषा नेक्स्ट हमारा है। सो पहले हमने भाषा, उस भाषा का दो रूप जो है लिखित एंड मौखिक एंड लिखित। उसके लिए हम जो लिखित रूप से हम प्रकट करने के लिए एक मतलब चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि बोलते हैं। सिर्फ हमें भाषा ही जानने से हमारा जो है, जो भी हमें मतलब अर्जित करना है वो एक सही रूप है। भाषा को अगर आप अच्छी तरह से जानना है, भाषा को अगर शुद्ध रूप से आपको प्रयोग करना है, तो हमें किसका सहायता लेनी पड़ती है? व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है। अगर मैंने बोला मैं भवन, भवन एक जो है शुद्ध भाषा है, भवन। अगर मैं बोल रही न व भ, अगर ये शुद्ध है, ये सही है? नहीं है। भवन इज करेक्ट, न भ न व भ, ये सही नहीं है। सो अगर हम इसके प्रयोग को व्याकरण, भाषा की शुद्ध प्रयोग ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है व्याकरण है। और व्याकरण के जो अंक है, वर्ण है, शब्द है और तथा वाक्य, वर्ण, ये सब आपने पिछले क्लासेस में 2 क्लासेस हुए थे उसमें, और उसमें दूसरे हमारे जो लास्ट क्लासेस में वर्ण सबको पता है। वर्ण होने से ही लेटर्स, शब्द, वर्ड एंड वाक्य, सेंटेंसेस, ये तीनों के से ही हम किसका फॉर्मेशन, एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका शुद्ध प्रयोग ये व्याकरण वाला शास्त्र जो है व्याकरण है। भाषा के शुद्ध प्रयोग एंड शुद्ध लिखित रूप, इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत होती है। और व्याकरण के अंक है वर्ण, शब्द एंड वाक्य। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ मैम। यस मैम। अभी भाषा, लिपि और व्याकरण, तो ये कुछ उदाहरण है हमारे भारत की प्रमुख भाषाएं। कश्मीरी, पंजाबी, लद्दाखी, हिंदी, नेपाली, आसामी, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु आदि है हमारे भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। और भी कुछ छूट गए तो आप ऐड कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये हमारी प्रमुख भाषाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है ये जो मैंने बताया था कि प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पे हम व्याकरण में जा रहे हैं। पहले हमने शिक्षक और शिक्षक का उद्देश्य और शिक्षक के शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के अंक क्या है। उसके बाद शिक्षा को ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? भाषा की जरूरत है। भाषा के अंक है। भाषा के लिए हमें एक मतलब लिपि और व्याकरण की जरूरत है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है व्याकरण।
व्याकरण आप सभी को पता है मैम, हमने संज्ञा, हमें पता है संज्ञा, हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, नहीं तो पिछले साल भी हमने पढ़ा है, सभी को पता है संज्ञा। लेकिन जो है बोलते ना प्राइमरी स्टेप जो है, बेसिक जो है, संज्ञा से हम शुरू करते हैं। मैं इसको एलाबरेट वे से नहीं, आपको आप सभी को पता है, लेकिन इसमें कुछ ज्ञान देने योग्य बातें मैं संज्ञा के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाम से बोल से व्याकरण में किसी भी नाम शब्द व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। आप सभी को पता है। लेकिन अभी जब हम अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार अगर हम जातिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी किसी किताबों में हम लोग हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा को हम 2 विभागों में बांटे हैं। एक तो है समुदायवाचक, उसमें आता है झुंड, समुदाय का बोध कराता है, जैसे सेना, भीड़, गुलदस्ता बुके, भीड़, क्राउड, सेना, बटालियन, ये सब जो है वो किसके अंदर आता है, जाति आके समुदायवाचक में आता है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक, ये जातिवाचक को थोड़ा और भी उनको एलाबरेट, अगर आप 6th से एबव पढ़ा रहे तो उनको इसका बोध कराइए कि जातिवाचक संज्ञा के 2 और भी भेद हैं, उसको हम समुदायवाचक एंड द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। लेकिन ये जो समुदायवाचक एंड द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में मेन तरह हम उसको जातिवाचक में ही हम इसको लेते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो संज्ञा, व्यक्तिवाचक का जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी आप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण बोल सकते हैं? मैम गंगा नदी, जो गंगा जब हम बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक हो गया, और नदी बोलते हैं तो जातिवाचक हो। इसी तरह पहाड़ जातिवाचक हो गया, और उसके हिमालय नाम अगर हम दे देते हैं स्पेसिफिक, हाँ, व्यक्तिवाचक हो गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। जातिवाचक का भी बता दिया आपने, व्यक्तिवाचक का भी बता दिया। अब ये जो समुदायवाचक मैंने बोला ना, जातिवाचक के अंदर 2 और भी अन्य है, वो है समुदायवाचक एंड द्रव्यवाचक। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक के लिए उदाहरण सभी को पता है, तो भाववाचक के लिए उदाहरण बताइए। जो किसी वस्तु या बुराई, गुण, दोष या भाव तथा दशा आदि का बोध कराता है, बोध होता है। मानवता, जैसे मैम हंसना, रोना। हाँ जी मैम। अब हम इसमें एक और हमें ध्यान देने की बात है, सभी को बेसिक पता है संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मैं यहाँ पे आपको जातिवाचक के अन्य 2 भेदों के बारे में बता रही हूँ। आगे हमें भाववाचक संज्ञा शब्द 4 प्रकार शब्दों से बनता है। भाववाचक संज्ञा जो होती है 4 प्रकार के उसे बनता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, जैसे कि मित्र है, मित्रता, मनुष्य जो है, मनुष्यता, लड़का, लड़कपन। सर्वनाम शब्दों से भी क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे कि सर्व, सर्वस्व, अपना, अपनापन, मम, ममत्व। सर्वनाम शब्दों से, तो कोई बता सकता है कोई सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा? और कोई उदाहरण बता सकते हैं टीचर्स? अपने से अपनापन, वो ऑलरेडी मैंने दिया मैम। इसके अलावा, पीपीटी के अलावा अहं से अहंकार, अहंकार, ऐसा। नो मैम, वह सीता के घर गया। हाँ, ताकि भाव, सर्वनाम शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे कि पराया, परायापन बोलते ना, सम, समत्व, निज, निजत्व, और सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व बोलते ना। तो सर्वनाम शब्दों से बने हुए कुछ भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, क्रिया शब्दों से, पढ़ना,
पढ़ाई, चुनना, चुनाव, भूलना, भूल, ये क्रिया शब्दों से बने हुए हैं। विशेषण शब्दों के कुछ भाववाचक संज्ञा होशियार, होशियारी, मूर्ख, मूर्ख मूर्खता भयानक, भय। और कोई बता सकता है विशेषण शब्दों से? बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई एक या दो उदाहरण बताइए। कमाना, कमाई, हाँ, यस मैम, वेरी गुड। हम लोग अपने आदान प्रदान हारना, हार, हार, ओके, देन सीखना, सिखाई, हाँ, और आवश्यक, आवश्यकता, आवश्यक यस, दुर्बल, ऊंचाई, दुर्बलता, ऊंचाई, ऊंचाई, अच्छा, अच्छाई, कोमल कोमलता हाँ, कोमल कोमलता यस, कठोर, कठोरता, हाँ भारतीय, कोमल कोमलता का हाँ या भारतीय, विशेषण भारतीयता, चंचल, चंचलता, यस, सफेद, सफेदी, चंचल, चंचलता, यस, वेरी गुड मैम, चंचल। देन खामोश, खामोशी, खामोशी या आप में से कुछ लोग खामोश हैं, प्लीज आप लोग सब मिलकर रखिए इस सेक्शन को अंदर, मतलब मैम चतुर चतुराई चतुर चतुराई यस। निर्धन का क्या हो सकता है टीचर्स? निर्धन, भाववाचक संज्ञा, निर्धनता, निर्धनता, वेरी गुड। निर्धनता, गंदा, गंदा का भाववाचक संज्ञा, बनाना, बनावट, बनावट। गंदा का क्या हो सकता है टीचर्स? गंदा, मैम, हाँ बोलिए मैम। गंदगी, 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 यस, वेरी गुड टीचर्स। गरम, गरम का क्या हो सकता है? गरमाई गरमाई, गरमाई गर्माहट, गर्माहट और गर्मी, गर्माहट गर्मी गर्मी सो हमने आज तो इसमें तो संज्ञा सभी को पता है, इसमें ध्यान देने योग्य बातें मैंने दो यहाँ पे आपको हाईलाइट किया है। एक तो जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट जो है समुदायवाचक एंड द्रव्यवाचक, और इसको हम किसमें जातिवाचक में ही लेते हैं, और भाववाचक से कैसे हम भाववाचक संज्ञा के 4 प्रकार शब्दों से बनते हैं, इसके बारे में आज हमने चर्चा किया। नेक्स्ट है हमारा ये जो है संज्ञा, और इसके आप भेद आप देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। एंड जातिवाचक के लिए अन्य दो द्रव्यवाचक एंड समूहवाचक। संज्ञा के भेद एंड जातिवाचक के उपभेद, दो और उपभेद। नेक्स्ट हम जा रहे हैं, नेक्स्ट प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे प्रयोग के लिंग। लिंग भी हम सभी को पता है, जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से ये ज्ञात हो और कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग बोलते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, ये सभी यहाँ तक सभी को पता है, लेकिन बच्चों को और भी आपको ज्ञान, उनके और भी आप ज्ञान बढ़ाना है। सिर्फ यहाँ तक मत सीमित रहिएगा। निर्जीव वस्तुओं को अगर आप कोई निर्जीव वस्तु है, अगर एक निर्जीव वस्तु का अगर आपको लिंग पहचानना है तो आप क्या करोगे? निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्य में जो क्रिया हो रहा है उनमें आए विशेषण शब्दों को ध्यान दे तो लिंग की पहचान सरल हो जाती है। ये आप उसको और भी एक या दो स्टेप, पहला लिंग क्या है, लिंग के भेद क्या है, और निर्जीव वस्तुओं को कि लिंग कैसे पहचानी जाती है, एक स्टेप और या दो स्टेप और भी बच्चों को पढ़ाइए टीचर्स। सो उदाहरण जैसे पंखा, हम बच्चे अगर पंखा क्या है, जैसे स्त्रीलिंग है हमें पता नहीं है, तो आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए। पंखा चल रहा है, तो चल रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि पंखा क्या है, पुल्लिंग है। घड़ी चल रही है, ये घड़ी चल रही है, वो चल रही है, इसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि घड़ी जो है क्या स्त्रीलिंग है। रास्ता लंबा है,
लंबा है, रास्ता लंबा, इस लंबा है इस शब्द से मैं यहाँ उससे हमें क्या पता चलता है कि रास्ता बहुत ही, वो रास्ता वाक्य किसके लिए, पुल्लिंग के लिए है। सड़क लंबी है, सड़क लंबी है, लंबी, यहाँ पे सड़क के लिए लंबी का प्रयोग किया गया है, तो ये लंबी जो है स्त्रीलिंग है। सो निर्जीव वस्तुओं का अगर आपको लिंग नहीं पता है तो बच्चों से बोलिए कि उसको वाक्य में प्रयोग करके देखें, जिससे उसका लिंग हमें समझ में आता है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जो है सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। प्राणीवाचक, इसके लिए उदाहरण है कौवा, खरगोश, तोता, भेड़िया, मच्छर, गीदड़, ऐसे कुछ हैं जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कोई बता सकता है सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है? गिलहरी, तितली, मकड़ी, कोयल आदि। सो ऐसे के जो कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जो सदैव पुल्लिंग में है और जो सदैव स्त्रीलिंग में है, इनका अगर आपको लिंग बदलना है, लिंग बदलिए में अगर आप देते हैं तो बच्चों से पूछना है, बताना है कि नर या मादा शब्द को जोड़कर उसका लिंग परिवर्तित किया जा सकता है। सो कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जो सदैव पुल्लिंग में, सो खरगोश, खरगोश का अगर आप लिंग बदलते हैं तो क्या आएगा टीचर्स? खरगोश का नर खरगोश और ये मादा खरगोश। खरगोश, क्या खरगोश मादा नहीं, खरगोश या नर खरगोश? कौवा, खरगोश नहीं, कौवा का मादा कौवा। मादा कौवा। तोता, मादा तो यस यस करेक्ट है मैम, सही बोल रही है, गलत होने से कोई बात नहीं। भेड़िया क्या आएगा? वही मादा भेड़िया। मादा भेड़िया। मच्छर, खड़ी, मादा, हाँ मादा मच्छर। yes. मादा मच्छर मैम, गीदड़, मादा मच्छर, नर तो मच्छर। ये हम क्या बोलते हैं आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कुछ प्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग, तो ये वर्ड्स जो अभी हमने शब्द जो दिए वो सारे पुल्लिंग, तो इसका हम स्त्रीलिंग रूप में मादा का प्रयोग करके हम इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब लिंग बदल सकते। तो हम लोग हमेशा लिंग बदलने में नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची ऐसे वर्ड्स देते हैं, तो कुछ हटके बच्चों को सिखाइए जिससे कि बच्चों को और भी भाषा ज्ञान और व्याकरण ज्ञान बढ़े। और दूसरा है सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले, जिसमें गिलहरी, तितली, ये सारे जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ अगर हम गिलहरी को अगर आप उसका पुल्लिंग रूप चाहिए तो आप क्या लिखोगे? नर गिलहरी या तितली, नर तितली, मकड़ी, नर मकड़ी, कोयल, नर कोयल। तो ऐसे शब्दों का भी उनको ज्ञान दीजिए जिससे कि वो कुछ प्राणीवाचक जो पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, समुदायवाचक संज्ञा जो पुल्लिंग होती है तो कुछ स्त्रीलिंग होती है। समुदाय में जो हम प्रयोग करते हैं जैसे कि परिवार, झुंड, समाज, वर्ग, लोग, कुटुंब, ये सभी जो है समुदायवाचक मैम गुच्छा, मैम गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा हुआ, अंगूर का गुच्छा हुआ, वो भी पुल्लिंग में हमेशा आता है। यस मैम, ये सभी जो है पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे समुदायवाचक जो है जो हमेशा हम स्त्रीलिंग में, तो मैंने यही बोला आपको, लिंग आपको पता है, लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग है, ये हम सभी को पता है, लेकिन आगे आप एक और 2 स्टेप बच्चों को पढ़ाते समय ऐसे विषय को भी आप छाटिए, जैसे कि स्त्रीलिंग में भीड़, सभा, सरकार, कक्षा, टोली, ये सारी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सो समुदायवाचक में कुछ शब्द जो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं तो कुछ लोग जो है स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, पदसूचक शब्द ना तो वो स्त्रीलिंग होती है ना वो पुल्लिंग होती है। पदसूचक बोलते हैं ना हम किसी को आदर देने के लिए, जैसे सचिव, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर आदि जो है उसको ना तो हम पुल्लिंग में लेते हैं ना तो हम स्त्रीलिंग में, सभी के लिए एक जैसा प्रयोग करते हैं,
लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनका वाक्य में प्रयोग के आधार पर ये जाना जा सकता है कि वो स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग हुआ है या पुल्लिंग रूप में। सो पदसूचक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी होता है, वो पुल्लिंग में भी होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग करने से हमें पता चलेगा। जैसे उदाहरण, बांग्लादेश की राष्ट्रपति कल भारत आएगी, तो यहाँ पे कल भारत आएगी इस वाक्य में से यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है वो क्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है मैम, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, आएगी, आएगी, भारत आएगी। और कोई शब्द आप एक वाक्य बताइए टीचर्स, आप एक और पदसूचक में एक वाक्य बताइए जो हम जिससे हमें पता चले कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। कल हमारी अध्यापिका हमें नया पाठ पढ़ाएंगी। नहीं, अध्यापक अध्यापिका दोनों का चेंज होता है। हाँ, अध्यापक में वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। अध्यापक का लिंग बदलिए, अध्यापिका। सचिव का अध्यापिका नहीं आता है, गवर्नर का स्त्रीलिंग नहीं आता है, राजदूत राजदूती नहीं हम बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग नहीं होता। अध्यापक अध्यापिका का डॉक्टर लक्ष्मी, हाँ, डॉक्टर अभी आने वाली है। यस मैम, आप सही बोले। जैसे बोलते ना, किसी का नाम लेने की भी जरूरत है, डॉक्टर अभी आने वाली है, डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर अभी आएंगे। उससे भी हमें क्या पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सो पदसूचक शब्द के लिए ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग, उनके वाक्य में प्रयोग करने से हमें उसका क्या पता चल जाता है, उसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूप पता चलता है। और आगे की बात ये है, आगे हम चलते हैं, एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम भिन्न भिन्न लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ये आप लोग जब बोले लिंग पढ़ाया मैंने, तो लिंग, इसके थोड़े रूल्स जो हैं, बेसिक ग्रामर के जो है थोड़े और आगे 2 या 3 स्टेप मैं आपको आपके सामने लेकर आई हूँ। एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम, जैसे प्रकाश जो है पुल्लिंग है, प्रकाश का पर्याय जो है रोशनी बोलते, रोशनी जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो लिंग के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं, और कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, कुछ जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। समुदायवाचक में कुछ ऐसे उदाहरण है जो क्या है पुल्लिंग में होता है, जैसे परिवार, झुंड, समाज। और स्त्रीलिंग में जो है भीड़, सभा, सरकार आदि। पदसूचक शब्द को वाक्य में प्रयोग करने से उसका लिंग पता चलता है। एक ही वस्तु का जो कभी कभी दोनों अलग अलग लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वचन। वचन जो है, वचन का अर्थ क्या है? सिंगुलर नहीं तो प्लूरल वचन, हाँ, नंबर बोलते हैं। वचन संबंधी याद रखने योग्य बातें, किसी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द जो है वचन कहलाते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन एंड बहुवचन। विशेष नियम, हम वचन के कुछ नियम, यहाँ तक सभी बच्चों को पता है, वचन के एक वचन नहीं तो 2 बहुवचन, 2 नियम है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से वचन की पहचान होती है। वचन को हम कैसे पहचानते हैं? संज्ञा या सर्वनाम और या क्रिया शब्दों से वचन की पहचान होती है। कोई भी बता सकता है संज्ञा शब्दों से कैसे आप वचन का मतलब पहचान करोगे? कोई उदाहरण बताइए टीचर्स, संज्ञा शब्द से। जैसे लड़का, फिर लड़के, है ना, लड़का लड़के। जैसे घर जो होता है वो पुल्लिंग होता है, और वचन में जनरली अगर अ से इंड हो रहा है विद पुल्लिंग है तो उसका वचन जैसे घर का घर ही होगा, मच्छर का मच्छर ही होगा मैम। तो इस टाइप से है होता है वैसे। क्रिया शब्द
ओके, आपने संज्ञा शब्द का बता दिया। सर्वनाम, यह वह आता है, हाँ, नहीं तो वे आते हैं, वह आता है एक वचन, वे आते हैं क्या हो गया? बहुवचन। बहुवचन हो गया। जैसे मैं जाती हूँ, जैसे हम जाते हैं, सो एक वचन हम जाते हैं, हम जाते हैं। सो क्रिया शब्दों से हमें वचन की पहचान होती है। अब है हमारा दूसरा, आगे हम जाते हैं कारक। कारक के प्रयोग से वचनों का रूप बदल जाता है। कारक के प्रयोग से जैसे लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां इस बहुवचन, ओके, लड़कियां नाच रही। अगर इसमें हमने किसी कारक का प्रयोग किया, लड़कियों ने नाच दिखाया था, लड़कियों ने नाच दिखाया था, हाँ, दिखाया था। तो आप क्या बोलोगे? दिखाया। तो देखिए लड़कियां का जो प्रयोग जो था, वो क्या हो गया? वहां पे लड़कियों में बदल गया। वहां पे क्या, किसका प्रयोग हुआ? हमने किया है यहाँ पे कारक विभक्ति का प्रयोग किया। कारक विभक्ति का प्रयोग करने के कारण ये जो है वचन लड़कियां जो शब्द है, उसका रूप जो है लड़कियों में बदल गया। नेक्स्ट है, किसी को आदर या सम्मान देने के लिए सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो आप बच्चों को पढ़ाते समय एक वचन और वचन क्या है, वचन के कितने रूप है, मतलब भेद है, आगे 2-3 स्टेप और भी बच्चों को पढ़ाइए, जिससे कि भाषा का ज्ञान और भी बढ़ेगा। जैसे पिताजी आएंगे, हम पिताजी को यहाँ पे आदर दे रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है में डॉट होना चाहिए। सो किसी को आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर यहाँ पिताजी आएगा, इट इज योग सेंटेंस नहीं है, कि हमको पिताजी को रेस्पेक्ट देना है, आदर उसमें आदर नहीं रहेगा। आएंगे जैसे मैम आप घर कब आइएगा, है ना, हम लोग बोलते आप कब घर आएंगे, तो आएंगे, ये पता चलता है कि हम लोग किसी बड़ों को उससे पूछ। यस मैम, जरूर मैम। सो अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा, यहाँ पे भी हमने आदर सूचक। सो किसी को, या आप लोग ध्यान देने की बात यह है कि किसी को आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर मीटिंग है, उधर रखो तुम। नेक्स्ट है दूसरा, आगे बढ़ते हैं हम। दूध, चाय, घी, शक्कर जैसे शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। या दूध, यहाँ से आप देखिए, दूध या चाय, घी, शक्कर जैसे शब्द जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। जैसे अगर हम एक्सक्यूज मी, आप लोग अपना माइक ऑफ कर दो। नदीम जी प्लीज आप अपना म्यूट करिए। सो आंसू, प्राण, जैसे हस्ताक्षर को आप वाक्य में प्रयोग करिए टीचर, हस्ताक्षर को। ऐसा हम लोग तो डिलीवरी बॉय है, हम डिलीवरी करते हैं, पिकअप होता है। मैडम ये आवाज दूसरी जगह से आ रहा है। नदीम जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा म्यूट करिए अपने आप मैडम को। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा है, ये दूसरी जगह से आ रहा है आवाज, मेरा म्यूट है। यहाँ पे आपका दिख रहा है सर, ठीक है। तो उसने मतलब मोहन ने हस्ताक्षर किया कि मोहन ने हस्ताक्षर किए? जाम हो जा रहा है वो, तो ऐसा नहीं निकलता, पूरा कंपनी में जाएगा, पूरा रिटर्नेबल हो जाएगा। नीलम शाह की तरफ से आ रहा है। तो वचन संबंधी याद रखने योग्य बातें हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्दों से वचन की पहचान होती है। दूसरा है कारक के प्रयोग से वचनों का रूप बदलता है। तीसरा है किसी को आदर या सम्मान देने के लिए एक स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। और चौथा है कुछ चीजें जैसे दूध,
चाय, घी, शक्कर जैसे शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो है हमारा कारक। सर प्लीज जो भी है सर प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। सर सभी लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए तभी मैम की आवाज सुनाई पड़ेगा। नीलम शाह के नीलम शाह मैडम की तरफ से आ रही है, नीलम शाह। नीलम शाह कुछ पार्सल आया है डिलीवरी करने के लिए। जाम नहीं पापा जी, अगर आपको गाड़ी में डालना होगा तो ऐसे डालें। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। डालेंगे तो डालेंगे, आप गाड़ी में ले जाएंगे ना। नीलम शाह का आवाज आ रहा है। अगर जब तक पता नहीं निकलेगा यहाँ से एक होता है वो दबा के करना रहता है। आपने किया? पापा जी एक्चुअली राइट वाला लेफ्ट में लगना चाहिए था, लेफ्ट वाला राइट में लग कौन किया? वो मैंने किया। तो वो वही निकाल के उस उल्टा कर देंगे तो सब सही हो जाएगा, पर वही निकल नहीं रहा है। कौन बोल रहा है मैडम? वो साइकिल वाली दुकान कंपनी मुझे ट्रेनर। हेलो I don't हाँ बोलूं just please। मैडम नीलम शाह है एक मैडम, उसी का यहाँ से आवाज आ रहा है। नीलम शाह, कोई नीलम शाह को म्यूट कर दो। একটু कारक नीलम शाह बोल रही है। मैडम आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ मैंने हेलो इन्फॉर्म कर दिया है, अभी वो हमें मतलब कंट्रोल में लेके आए, क्योंकि मेरे को यहाँ से 2 लोगों का नाम दिख रहा है, वो बोल रहे हैं उनका नहीं है। नेक्स्ट है कारक। कारक जो है केस, सबको पता है कारक क्या है, याद रखने योग्य बातें। कारक जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हमको संज्ञा तथा सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध कारक। कारक मीन्स केस। तो याद रखने योग्य बातें, संज्ञा तथा सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध जोड़ने का काम जिन चिन्हों से होता है वो कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का शेष वाक्य से, जैसे और इसका जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे बालक ने खाना खाया, शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पढ़ा रही है, ने, को आदि सब जो है वो कारक है। तो जैसे कि पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, के लिए भी क्या है, कारक है। आप में से कोई कारक के लिए उदाहरण बोल सकते हैं? कारक के लिए टीचर्स कारक का उदाहरण बताइए। राम ने आज रामायण पढ़ी। वेरी गुड, राम ने आज रामायण पढ़ी, ने का प्रयोग, यस। और बताइए। सीता के द्वारा कर्मकारक राजू को मिठाई लावो। सॉरी वधु जी, रामू को मिठाई लावो। राहुल को क्या मिठाई लावो। घर को सजाया जा रहा है। घर को सजाया जा रहा है, को का प्रयोग। ओके मैम क्या पता, सीता द्वारा बच्चों को मिठाई बांटी गई। सीता द्वारा यस। तो आप तो कारक का आपको पता, फेमिलियर है कारक। और संज्ञा कारक के क्या है, 8 कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह अथवा परिसर्ग भी कहते हैं। कारक को जो है, कारक का दूसरा नाम हम परिसर्ग भी बोलते हैं। अब ये कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, वो हम सभी जानते हैं। कर्ता ने, कर्ता कारक। अगर हम कर्ता कारक लेते हैं, जैसे कि बालक ने पाठ पढ़ा, यहाँ पे कर्ता कौन है? बालक। तो कर्ता ने पाठ पढ़ा। दादाजी ने खाना खाया, यहाँ पे कर्ता का उदाहरण कौन है? दादाजी। दादाजी ने खाना खाया। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म में हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? को विभक्ति का, को परिसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते माँ ने बालक को सुलाया, यहाँ पे क्या है? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल जो है दूसरों का पर प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ ने बालक को सुलाया, माँ ने क्रिया मतलब काम किया, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? बालक पर। क्या? सो माँ ने बालक को सुलाया, गुरुजी ने
छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक के द्वारा मतलब करण कारक जो है, लड़के ने मुरली से धुन बजाई, लड़के ने मुरली से धुन बजाई लड़के ने मुरली से, यहाँ पे करण कारक के लिए से या से की जगह पे द्वारा का भी प्रयोग करते हैं। मैंने बच्चे ने, नहीं तो माँ ने चाकू से सेब काटा, तुलसी द्वारा के मतलब के द्वारा का भी प्रयोग हम यहाँ पे करण कारक में प्रयोग करते हैं। दूसरा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को एंड के लिए संप्रदान, संप्रदान का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? शाब्दिक अर्थ जो है संप्रदान, प्रदान का अर्थ है देना। क्या है? देना, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या किसी के लिए कुछ देना। जैसे कि मधु, तो मोहन दादाजी के लिए फल लाया, माँ ने गाय को चारा दिया, मोहन दादाजी के लिए वो कुछ लाया, के लिए का प्रयोग, एंड माँ ने गाय को चारा दिया, को का प्रयोग। तो संप्रदान कारक में को एंड के लिए का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक में हम से प्रत्यक, व्हाट डू यू मीन बाय प्रत्यक? प्रत्यक का अर्थ क्या है? सेपरेशन, जैसे पेड़ से पत्ते अलग करना। यस, अलग करना। सो अपादान कारक में जो है से विभक्ति जो कि अलग करना, उसके आगे का भी अलग करना। जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना, नहीं तो हम तुलना करना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, नहीं तो तुलना करने के लिए भी हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे लता से फूल जड़ गए, लता से फूल जड़ गए, सेपरेशन हो गया। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, सेपरेशन हो गया। अगर हम तुलना के संबंध में अगर हम देखें से का प्रयोग है तो अमित अक्षय से लंबा है, अमित जो है अक्षय से लंबा है। तो तुलना की तरह से भी हम से का प्रयोग करते हैं, सेपरेशन की तरह से भी हम से का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक और बात याद करने की ये है कि करण कारक तथा अपादान कारक में क्या है, हम किसका यूज करते हैं? से का प्रयोग करते हैं, लेकिन और विभक्ति चिन्ह से ही यूज करते हैं। जैसे बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं, यहाँ पे ये करण कारक हुआ मैम। हाँ, और बच्चे बस से उतर गए, ये क्या हो गया? ये अपादान हुआ। यस, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। सो ये जो करण कारक और अपादान कारक में क्रिया का साधन आधार करण कारक के लिए भी हम से का प्रयोग करते हैं और सेपरेशन के लिए भी हम से का प्रयोग करते हैं। वो से है अपादान कारक। पहले बच्चे ने पेंसिल से लिखा, से लिखा, तो से लिखने के लिए उसने एक साधन का प्रयोग किया, वो है पेंसिल, इसलिए हम से का प्रयोग किया, वहां पे करण कारक हुआ। और बच्चा जो है बस से उतर गए, बच्चे बस से उतर गए, यहाँ पे से सेपरेशन का, अलग होने का भाव अपादान कारक का प्रयोग। नेक्स्ट है संबंध कारक। रिलेशनशिप बताने के लिए संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताने के लिए हम इसको क्या है मतलब कौन कौन से का प्रयोग होता है संबंध के लिए? का, की, के, रे, रा, री एंड रे। इसके लिए कोई उदाहरण बताइए, री के लिए कोई उदाहरण बताइए। संबंध कारक री के लिए टीचर कोई उदाहरण बताइए आप लोग आपकी तरफ से। ये पुविशा का घर है, यह री, यह पुविशा, री होना चाहिए थी उसमें मैम, री, री। मधु जी आप म्यूट में हैं। रीता की सहेली सीता है, रीता की सहेली सीता है। सही है क्या? या मैम क्या री के लिए की संबंध, अच्छा री
अच्छा री ओके। यह कलम मेरी बहन की है। री संबंध बताना है, कलम किसकी है? मेरी बहन की है। उस कलम का संबंध मेरी बहन से है, मेरी बहन की है। कहाँ से बताइए टीचर्स? का सीता का भाई। सीता का भाई, यह सीता का भाई है। भाई का संबंध किससे है? सीता का। सीता से ये राहुल का घर है। यह राहुल का घर है। का ये घर का संबंध किससे है? राहुल। उसके लिए राहुल हमने से कौन है। सी विभक्ति का यूज किया? का। और बताइए और कोई बता सकता है? गाय का दूध। गाय का दूध, यस। नेक्स्ट है, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिकरण कारक में एंड पर, में इनसाइड, पर ऑन, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के लिए उदाहरण बताइए टीचर्स। छत पर कौवे हैं। मेज पर किताब है। मेज पर किताब है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। पंखा कमरे में पढ़ते हैं। जग में पानी है। हाँ, जग में पानी है। कमरे में पंखा है। हाथ में कलम है। हाथ में कलम है। नेक्स्ट, ओके। अधिकरण कारक। संबोधन कारक। संबोधन, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे इधर आओ, अरे ये क्या हुआ? हाँ, अरे ये क्या हो गया? तो हम लोग हमेशा जो है आश्चर्य बोध, एक्सक्लेमेशन मार्क का माता जी घर में है। ओके। नेक्स्ट है कारक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? विभक्ति। सो आप जब कारक पढ़ा रही हैं तो आप इसका एक एक उदाहरण बच्चों से बुलवा कर, मतलब कारक विभक्ति को अंडरलाइन कर बच्चों को समझाइए। इसके 8 भेद हैं। संज्ञा और सर्वनाम के शेष वाक्य से संबंध जोड़ने का काम ही कारक करता है, और कारक के जो विभक्ति चिन्ह है हम उसे परिसर्ग भी बोलते हैं। और करण कारक और अपादान कारक में जरूर आप उसका उदाहरण आपको उनको समझाइएगा। करण कारक में और अपादान कारक में। अपादान कारक में जब आप पढ़ा रही हैं तो ध्यान रखिएगा, एक तो तुलना और एक सेपरेशन का, अलग होने का, उसको जरूर आपको समझाना है। अलग होने का उदाहरण भी आपको समझाना है और तुलना का उदाहरण भी समझाना है। अपादान कारक समझाने के बाद करण कारक और अपादान कारक का अंतर भी जरूर आप समझाइए। उदाहरण के तौर पर, जैसे बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं, नहीं तो बच्चे कलम से लिख रहे हैं, नहीं तो बच्चा बस से उतरा नहीं तो साइकिल से उतरा। तो इस दोनों के अंतर से आप उनको करण कारक और क्या बोलते हैं, अपादान कारक का अंतर आप जरूर समझाइए। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है विशेषण। आप सभी को पता है विशेषण का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? विशेषण एडजेक्टिव। एडजेक्टिव याद रखने वाली बातें। एडजेक्टिव पढ़ाते समय याद डिस्क्राइबिंग वर्ड या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। कोई एक विशेष्य कहलाने के जैसे उदाहरण बताइए। जिन शब्दों की मोटा लड़का, जिसमें मोटा विशेषण हो गया और लड़का विशेष हो गया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। विशेषण और विशेष्य, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है वो विशेष्य है। कौन से शब्द से हम डिस्क्राइब करते हैं वो क्या है? विशेषण है। मोटा लड़का। सो यहाँ पे लड़के की विशेषता क्या है? मोटा। और विशेष्य कौन है यहाँ पे? है लड़का। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कोई इसका उदाहरण बता सकता है? हाँ, घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, तो तेज हो गया विशेषण, और बहुत मतलब कि उस जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण है। बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज, जो दोनों का प्रयोग, विशेषण का भी विशेषण, मैंने उसका प्रयोग किया, इसलिए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण,
संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कोई मुझे उदाहरण बता सकता है गुणवाचक में क्या क्या आएगा? एक एक करके बोलिए टीचर्स। मैं गुणवाचक में आकार, रंग, रूप, उसके बाद उसके जो क्वालिटी गुण, है दोष, उसके बारे में रंग। यस यस मैम, वेरी गुड। संज्ञावाचक विशेषण में बोलिए। मैम जिसमें संज्ञा बताई जाती है, जिसमें संख्या का बोध हो मैम, जिस वाक्य में संख्या का बोध होता है उसको संज्ञावाचक कहते हैं। संज्ञा का बोध होता है। संख्या मैम, संख्या नंबर जैसे संख्या में जैसे दो लड़के, इस तरह से 2 लीटर दूध दे दो। 2 लड़के, यहाँ पे लड़के की संख्या कितनी है? 2। संज्ञावाचक विशेषण। परिमाणवाचक के लिए आपकी तरफ से उदाहरण बताइए। परिमाणवाचक के जिसे लिए नाप और तौल की वस्तु 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध, 4 किलो आम। 2 परिमाणवाचक। लीटर दूध, 1 किलो लीटर कपड़ा दे दो। यस। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, बताइए सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण मैम जो विशेषता बताता है सर्वनाम का, जैसे कि इस लड़के ने इनाम जीता, तो लड़का जो ये इस यहाँ पर ये हुआ वो आपका सर्वनाम, इस जो है वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह घर बड़ा है, वह घर बड़ा है, वो घर, वह जो है घर के लिए यूज किया, वो कैसा है? बड़ा। ये फूल सुंदर है, ये फूल जो है बहुत ही सुंदर है। ये पेंसिल मेरी है, वह साइकिल हमारी है। जैसे उसको बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक के लिए आपने जो नाप तोल आपको बता दी। इसमें एक और ध्यान देने की बात यह है, संज्ञावाचक, इस संज्ञावाचक के 2 और भी उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? निश्चित संज्ञावाचक, अनिश्चित संज्ञावाचक। निश्चित 1 ग्लास पानी जो हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करके बोल सकते हैं, गिनकर हम बोल सकते हैं। अनिश्चित संज्ञावाचक जो है हम गिन नहीं सकते हैं। मैम इसमें कुछ और कोई आएगा, जैसे कि मेज पर कुछ संतरे रखें, या कुछ कोई, कई, थोड़े, ये सब वाक्य जो है अनिश्चित संज्ञावाचक। जैसे टोकरी में थोड़े सेब हैं, कई बच्चों को इनाम मिले। ओके, कमरे में बहुत काम है, कमरे में बहुत कुर्सियां हैं, पेड़ पर कुछ आम लटके हैं, पेड़ पर कुछ आम लटके हैं। सो अनिश्चित संज्ञावाचक जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और निश्चित जो हम अनिश्चित उसका बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो है जिसका हम नाप तोल, जैसे टीचर्स ने बताया, जो विशेषण संज्ञा या शब्द नाप और माप और तोल के बारे में बताते हैं। कोई उदाहरण बताइए परिमाणवाचक का। और भी 2 मतलब उपभेद जो है परिमाणवाचक का, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के लिए उदाहरण बताइए टीचर्स। 5 किलो चीनी। यस, वेरी गुड, 5 किलो चीनी। यस, दूसरा बोलिए। 10 किलो आटा। 10 किलो आटा। हाँ, जैसे अनिश्चित वाचक के लिए मैम हो गया ढेर सारा अनाज। ढेर सारा अनाज, वेरी गुड मैम। दूसरा और कोई बताइए। उपवन में कई बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, उपवन में कई बच्चे, परिमाणवाचक के लिए पूछा है मैम। ये उपवन में कई बच्चे खेल रहे परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण। बहुत सी लस्सी। ग्लास में थोड़ा पानी है, ग्लास में थोड़ा पानी है। डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है, डिब्बे में वो परिमाणवाचक, नाप एंड तोल। मैंने पान में से थोड़ा कपड़ा लिया, जग में ढेर सारा शरबत है, ढेर सारा, थोड़ा, परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक। डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है, बहुत तेल। गिलास में थोड़ा पानी है। और कोई उदाहरण? मैम कुछ बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। कुछ
कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बगीचे में खेल रही हूँ। ओके, तो ये आपका हुआ विशेषण। सो विशेषण में ध्यान देने योग्य बातें हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, और भी मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। तुलना की दृष्टि में कितने हैं? मूलावस्था, जैसे कि वह आम बहुत मीठा है, वह आम बहुत मीठा है, वो क्या है? मूलावस्था में आ गया। उत्तरावस्था के लिए उदाहरण है, ये चित्र उससे श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठतर क्या है? उत्तरावस्था। उत्तमावस्था श्रेष्ठतम, यह निबंध श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम, उससे आगे कोई हम तुलना ही नहीं कर, श्रेष्ठतम है। तो विशेषण की तुलना के प्रयोग में 3 भागों में हम बांटते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। जैसे कि अगर एक उच्च लेख है, उसका मूलावस्था उच्च है, उत्तरावस्था उच्चतर है, और उत्तमावस्था उच्चतम। उच्चतर, उच्चतम। कोई बता सकता है योग्य का मूलावस्था? मूलावस्था योग्य है, उत्तरावस्था क्या हो सकता है? योग्यता नहीं, उत्तरावस्था पूछा है मैंने। योग्य, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, दोनों कोई बता सकता है? योग्य, योग्यतर, उसके बाद योग्यतम, योग्यतर, योग्यतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। और अधिक, अधिकतर, अधिकतम। सो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सो विशेषण का जब प्रयोग आप विशेषण सिखाते हैं, हमें तो उसका विशेषण क्या है, परिभाषा समझाइए। विशेष्य क्या है बताइए, प्रविशेषण क्या है बताइए, उसके बाद विशेषण के 4 भेद बताइए, संज्ञा एंड परिमाणवाचक के, और आगे का मतलब, और जो अन्य भेद हैं उसके बारे में बताइए। और इसको आप भूलिए मत कि विशेषणों को तुलना के प्रयोग में 3 भागों में बांटा जाता है, वो है मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तमावस्था। ठीक है, यहाँ तक आप बच्चों को थोड़ा समझाइए। कभी भी आप विशेषण पढ़ाते हैं जिसको आप इंग्लिश से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब आज यहाँ तक हमने पढ़ा, विशेषण तक हमने पढ़ा। शिक्षा से लेकर शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा क्या है, शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षा के मूल अंक क्या है, एक शिक्षक के योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कक्षा में उसका कर्तव्य क्या है, उसके बाद कोई भी एक विषय को अर्जित करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, या अगर उसको हम लिखित या मौखिक रूप में अगर हम अपना विचार को प्रकट करते हैं, अगर लिखित रूप में प्रकट करते हैं, उसके लिए भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा की को लिखित रूप में अगर हम दिखाने के लिए, मतलब लिखित रूप में प्रकट जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि बोलते हैं। भाषा बोली के भाषा है। संकेत जो है भाषा का एक अंक है। इसके बाद हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, क्रिया के बारे में पढ़ा, संज्ञा, लिंग, वचन एंड विशेषण, और आगे क्या पढ़ा बता सकते हैं? और भी कोई? आपको सारी संज्ञा हमें पता है, लेकिन हमने क्या इसका एक स्टेप आगे हमने पढ़ा,
है। कार वचन क्या है, वचन को कैसे पहचानते हैं, लिंग के कितने हैं, जो विशेषण के मतलब तुलना की विशेषता में कितने रूप है, ये सब हमने 1 या 2 स्टेप आगे हमने इसके बारे में हमने अपने पुनरावृत्ति में तो पढ़ा। नाउ आज के विषय को लेकर टीचर्स आपको एक गूगल फॉर्म अभी हमें भेज रही हूँ, आपको उसको सबमिट करना है। उसके बाद ही आपको मतलब क्या बोलते हैं मीटिंग यूज कर सकते हैं। अगर आज के इस विषय में और किसी को कोई डाउट है, मैं आपको अभी अपना ये जो लिंक जो है अभी आपको मैं शेयर कर रही हूँ, करना चाहिए जो सबमिट कर रहे हैं आप मतलब सबमिट करिएगा। नमस्ते, नमस्ते आप सभी को, नमस्ते।